ऐसा पहली बार है जब भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ इस तरह का गठबंधन किया है। आंकड़ों की मदद से समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बन गए। पिछले 3 सालों में अमेरिका ने भारत को 4.4 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 30,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अमेरिका अब भारत को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश बन गया है। सैन्य हथियारों को आयात करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। 2011 से 2015 के बीच दुनिया में हथियारों के इंपोर्ट का 14% हिस्सा भारत में आया है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हथियारों को बनाना शुरू किया है, लेकिन पिछले 15 सालों में सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट वेपन इंपोर्ट करने पर खर्च हुआ है। Target captured. भारत को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। दोनों देशों की राजधानी के बीच भले ही 12,000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपसी संबंधों में कोई फासला नहीं है। सवाल है कि मुख्य रक्षा साझेदार बनने से भारत अमेरिका संबंधों में क्या अंतर आएगा। बहुत आसान हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हथियारों का, क्योंकि पहले तो एक आइसोलेशन था इंडिया का अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के ब्लॉक में ग्रुप में हिंदुस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, और उनका टिल्ट, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। अमेरिकी कांग्रेस ने रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर और विदेश मंत्री जॉन कैरी से भारत को अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका का मुख्य साझेदार बनने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इस बात का हिसाब लगाने को कहा है कि कैसे भारत मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका को मदद या फिर अंजाम देने की ताकत रखता है। अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भारत को लेकर यह संशोधन किया गया है। अभी इस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होना है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून के बनने के बाद भारत को लेकर अमेरिका की आर्म पॉलिसी में स्थिरता आएगी। ये भारत के लिए बहुत मुफीद इसलिए होगा क्योंकि जो भारत में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, इसमें आर्मामेंट का सबसे ऊपर का दर्जा है। इस समझौते के बाद नेटो यानी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा न होने के बावजूद हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भारत अमेरिका का एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक पार्टनर बन जाएगा। और इस वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान हैं। दिल्ली से रुफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत और अमेरिका के अच्छे होते रिश्ते और दोनों देशों के बीच होते रक्षा सौदे और करार को लेकर चीन और पाकिस्तान की सिकन माथे की बढ़ गई है।